अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तौबा के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सूरतुल हुजरात की एक आयत का आखिरी हिस्सा, आयत नंबर 11 का मैंने आपके सामने अभी पढ़ा। अल्लाह का इरशाद होता है वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो तौबा नहीं करेंगे या जो तौबा नहीं करते हैं, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वही ज़ालिम होते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 126 में अल्लाह का इरशाद होता है, अपनी एक सुन्नत का वो इजहार फरमाते हैं। यहाँ पे हमें समझाते हैं, अवला यरौना, क्या ये लोग देखते नहीं, अन्नहुम युफ्तनूना, कि ये आजमाए जाते हैं, फी कुल्ली आमिन, हर साल, मर्रतन औ मर्रतैन, एक मरतबा या 2 मरतबा, सुम्मा ला यतूबून, उसके बाद भी ये तौबा नहीं करते, वला हुम यज़क्करून, और न ये नसीहत हासिल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े अल्फाज में बयान फरमाया कि हर इंसान एक साल में 1 या 2 बार ज़रूर किसी न किसी आजमाइश में मुब्तला किया जाता है। क्यों? ताकि ये पलट कर आए वापस अपने मौला की तरफ। बीमारी की वजह से कभी कोई उसे परेशानी उस पर डाल दी जाती है, किसी हादसे का शिकार उसे किया जाता है, या किसी भी किस्म का नुकसान जब बंदे को पहुंचता है, वो इसलिए होता है कि शायद वो पलट कर आ जाए अपने रब की तरफ। और उसके बाद अगर उसके बावजूद हम पलट कर न आए, उसके बाद भी हमारा जहन, हमारा ख्याल इस तरफ न जाए कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, मुझे अल्लाह की तरफ लौटना होगा, तो फिर ऐसे ही लोगों को जालिम कहा। और मल्लम यतूब, कि ये सब कुछ देख कर भी, परेशानियां उठा कर भी बड़ा दुख होता है। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये जो हमारे यहाँ क्वारंटीन सेंटर जो बनाए गए हैं, उनमें कुछ लोग गा रहे थे, नाच रहे थे। गोया उनको इस वक्त भी वो परेशान नहीं है कि हमको कहीं तन्हाई में रखा गया है, घर वालों से मिलने की इजाज़त नहीं है, एक वबा, एक ख़तरनाक किस्म की वबा जो इस वक्त अहम है, हमें इस वक्त तौबा करना चाहिए, अल्लाह की तरफ पलटना चाहिए था। लेकिन अल्लाह की तरफ पलटने की बात तो दूर है, बल्कि वो वहाँ भी कुछ गा रहे थे, कुछ बजा रहे थे और कुछ नाच रहे थे। तो ये आजमाइशें जो हैं इसलिए आती हैं कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ और तौबा करने वालों को पसंद करता हूँ। मोमिनीन की पहली सिफत सूरह तौबा में अल्लाह ने बयान किया अत्ताइबून, कि वो तौबा करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले होते हैं, अल्लाह की तरफ बार बार पलट कर आने वाले होते हैं। तो जो जिनसे गलती हो जाए तौबा करें, अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमाते हैं। और कैसे लोगों की तौबा? सूरतुन निसा आयत नंबर 17 में अल्लाह का इरशाद होता है, इन्नमत तौबतु अलल्लाह, कि अल्लाह पर हक है ऐसे लोगों की तौबा कबूल करना। यानी सिर्फ ऐसे लोगों की तौबा कबूल करना लाजिम हो जाता है अल्लाह ताला के लिए। कैसे लोगों के लिए? लिल्लज़ीना यामलून अस्सूअ बिजहालतिन, जिनसे नादानी में कोई गलती हो जाती है, नादानी में कोई कसूर उनसे हो जाता है, कोई गुनाह सरजद हो जाता है, सुम्मा यतूबून मिन करीब,
उसके बाद करीब ही यानी फ़ौरन वो तौबा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए फरमाते हैं अल्लाह ताला, ऐसे लोगों की तौबा कबूल करना मुझ पर हक है उनका कि मैं इनकी तौबा ज़रूर कबूल करूँ। फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, तो यही वो लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला नज़र इनायत करते हैं, उनकी तौबा कबूल करते हैं। व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला अलीम है, जानता है कौन किस गर्ज से तौबा कर रहा है, और हकीम भी है, वो दाना भी है, उसे मालूम है कब और किसकी तौबा कबूल की जानी चाहिए। एक ये गिरोह है कि जिनसे गलती हुई फ़ौरन उन्हें एहसास हुआ हमसे गलती हुई है, फ़ौरन तौबा की। अल्लाह ने फरमाया यकीनन और लाजमन मैं इनकी तौबा कबूल करूँगा। और एक और गिरोह के बारे में फरमाया इसके साथ ही दूसरी जो आयत है 18 आयत नंबर सूरह निसा की, उसमें फरमाया वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यामलून अस्सय्यात, ऐसे लोगों की तौबा तौबा ही नहीं, ऐसे लोगों की अल्लाह ताला तौबा कबूल नहीं करते जो गुनाह करते जाते हैं, यामलून अस्सय्यात, करते जाते हैं गुनाह, हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि उनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाता है, मलकुल मौत आ धमकता है उनके सर पे उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए। फिर उस वक्त वो कहते हैं कॉल इन्नी तुब्तुल आन, कि इस वक्त मैं अब तौबा करता हूँ। और मैं ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं की जाती। फ़िरऔन ने भी जब गर्क हो रहा था, जब उसने मौत को अपनी आँखों से देखा, उस वक्त उसने कहा था अब मैं मान गया मूसा के रब को और हारून के रब को मैं मान गया, मैं तौबा करता हूँ। लेकिन अल-आन, अब मानते हो मौत को देखकर कि इस वक्त तौबा कबूल नहीं होती है। ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो मौत के फरिश्ते को आते हुए देखें, जब उन्हें पूरा यकीन हो जाए कि नाक कर दिया हत इज़राइल ने दरवाजे पर, अब आ चुका है, ऐसे लोगों की फिर तौबा कबूल नहीं की जाती। और ना उनकी वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, जिनकी मौत आ जाती है कुफ्र ही के आलम में, कुफ्र ही की हालत में, वह कुफ्र ही की हालत में जब वो मरते हैं, जब उन्हें सारा मंज़र सामने होता है आखिरत का, उस वक़्त वो फिर कहते हैं अल्लाह से अब हमें माफ़ कर दे, वापस भेज दे एक बार। लेकिन ऐसे लोगों की भी तौबा नहीं। उलाइका आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ये लोग तो वो हैं जिनके लिए दर्दनाक और अलमनाक अज़ाब तैयार किया है अल्लाह तबारक व तआला ने। अब ये दो गिरोह हमारे सामने आए। एक के बारे में कहा कि यकीनन उनकी हम तौबा कबूल करेंगे, जो फ़ौरन तौबा करते हैं, गलती का एहसास जिन्हें होता है। दूसरा गिरोह वो जिनकी बिल्कुल तौबा कबूल नहीं होगी जब वो मौत के फरिश्ते को हाजिर होते हुए देखते हैं, जिसके बारे में आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी वजाहत फरमाई है, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रगिर, कि बेशक अल्लाह ताला उसी वक्त तक इंसान की तौबा कबूल करता है जब तक न उस पर मौत के आसार तारी हो जाते हैं। वह जब उसकी हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं, अब वो देखता है, वहाँ का भी मंज़र उसके सामने अब होता है, दूसरी दुनिया भी उसके सामने खुल कर आ जाती है, उस वक्त से पहले पहले तौबा की जाए तो तौबा कबूल होने के चांसेस हैं, उसके बाद नहीं। अब ये दो गिरोह हमारे सामने आए। अब यहाँ एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि ये तो ठीक है, जो जल्दी तौबा करेंगे यकीन दिया अल्लाह ने कि उनकी तौबा कबूल, और जो फरिश्ता देखकर, मौत का फरिश्ता देखकर तौबा करेंगे उनकी कबूल नहीं हुई। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके यहाँ ताख़ीर तो हुई, कई साल गुजर गए, उनने तौबा नहीं की, लेकिन अभी मौत को नहीं देखा। क्या ऐसे लोगों के बारे में कुरान क्या कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं? तो ऐसे लोगों के बारे में सूरह तौबा 102 आयत नंबर, व आखरून अतरफू, कुछ और लोग हैं जिन्होंने एतराफ़ किया, बिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का एतराफ़ उन्होंने किया, खलतु अमलन सालिहन व आखर सय्या, इनके अमाल मखलूत हैं, कुछ नेक भी किए हैं और कुछ बद भी किए हैं, अच्छे काम भी किए हैं, कुछ बुरे काम भी किए हैं। असल्लाहु अन यतूब अलैहि, असल्लाहु, बईद नहीं कि अल्लाह इनकी तौबा कबूल करे, तवक्का है, यानी उम्मीद है, उम्मीद है कि इनकी तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह गफूर और रहीम है।
अब इन लोगों के बारे में क्या कहा, एक उम्मीद दिलाई। वह अब ये इंसान तक है कि वो किस कदर टूटता है, किस कदर गिड़गिड़ाता है और किस कदर इखलास के साथ वापस आता है अपने परवरदिगार की तरफ। तो ऐसे लोगों के लिए भी, ऐसे लोगों के बारे में भी हम कह सकते हैं, तवक्का है, उम्मीद है कि ऐसे लोगों की तौबा भी अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दरगाहे माँ दरगाहे नौमीदी नीस्त, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाजा। अल्लाह ताला की जो दरगाह है, अल्लाह ताला के हाँ ये वो चीज़ है कि 100 बार भी अगर हमसे तौबा टूट जाती है फिर भी हम वापस आ जाएं अल्लाह की तरफ, हम उसी के दरवाज़े पे पड़े रहें। इंशाअल्लाह तवक्का है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की हमारी तौबा कबूल फरमाएंगे। बहुत सारे वाक़ात हैं तारीख़ में ऐसे। अभी एक वाक़ा मेरे जहन में है कि ये जो सच्ची तौबा न करने वालों का अंजाम क्या होगा। ये मंसूर बिन अम्मार हैं, वो बयान करते हैं कि मेरा एक दोस्त था, या वो शराब में लतपत होता था, इंतहाई गुनाहगार का। अचानक उसने तौबा की। किस वजह से की? बहुत नेक और परहेजगार बन गया। अब न सिर्फ ये कि नमाजों का पाबंद, बल्कि उसके साथ साथ तहज्जुद गुजार भी बन गया। का एक बार मैंने देखा कि कुछ दिन मुझे नहीं मिला वो, तो मुझे तशवीश हो गई, क्या पता क्या बात का। मैं उसके घर गया, उसकी लड़की बाहर निकली, पूछा किससे मिलना है। मैंने कहा फ़लाँ से। उन्होंने इजाज़त ली अपने वालिद से मेरे लिए, तो मैं अंदर चला गया। का मैंने देखा कि वो कमरे के बिल्कुल बीच में लेटा हुआ है, उसका चेहरा सियाह है और इंतहाई तकलीफ़ में है। तो मैं उसके सराहने गया, मैंने उससे कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने तलकीन की कि पढ़ो। का थोड़ी देर के बाद फिर मैंने कहा, तीसरी बार भी मैंने जब कहा तो उसने कहा, मंसूर भाई बात सुनो, मेरे और इस कलमे के बीच में रुकावट पैदा कर दी गई है। मैं चाहता हूँ कि पढ़ता, लेकिन मेरी ज़ुबान पर नहीं आ रहा। मंसूर कहते हैं कि मैं हैरान रह गया कि आप तो इतने परहेजगार हो गए थे, तौबा आपने की थी, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त आप कहते हैं वो आपकी नमाजें कहाँ गई, वो तहज्जुद कहाँ गया, वो तौबा कहाँ गई। का इसने कहा जवाब में कि वो सब जो था वो दिखलावा था। का मैंने तौबा की थी, लेकिन उसके बाद में चुपके घर के अंदर, उसके बाद भी शराब मुझसे नहीं छूटी, उसके बाद भी मैं गुनाहों में मुब्तला रहा। कहा फिर जब मुझे एक बार सख्त बीमार हुआ, कहा मैंने तौबा की, कुरान पाक पर हाथ रखकर मैंने कसम खाई, अल्लाह से कहा कि इस कुरान की मुझे कसम है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी संवारूंगा, मुझे बख्श दे, मुझे शिफा अता कर। कहा अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मुझे शिफा याब किया, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हुआ। लेकिन उसके बाद मैं फिर गुनाहों में मुब्तला हो गया, मैं फिर शराब का आदी हो गया, फिर भी गुनाहों में मुब्तला हो गया। कहा फिर मैं बीमार हो गया, फिर मैंने ऐसा ही किया। कहा दूसरी बार भी मुझे फिर अल्लाह ने शिफा याब किया। कहा अब तीसरी बार आज, क्या उसके बाद मैंने फिर गुनाह किए, अब गुनाहों के बाद आज मेरी ये हालत है। अब मैं गिड़गिड़ाया अल्लाह के सामने, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया कि अब मुझे बख्श दे, मुझे शिफा याब कर दे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब मेरी बख्शिश नहीं होने वाली है। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी ज़ुबान पे कुछ लाता, ये कलमा पढ़ता, लेकिन कलमा पढ़ने के लायक मैं नहीं हूँ। बल्कि मुझे एक गैबी आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें बख्शता हूँ, लेकिन तुम फिर गलती कर जाते हो। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम उसके बाद फिर, वह ये ऐसा है कि जानबूझकर बार बार गुनाहों में मुब्तला हो जाना, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। और इसके अलावा सच्ची तौबा का एक वाक़ा भी अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। हबीब फ़ारसी एक बहुत बड़े मुत्तकी शख्स गुज़रे हैं। कहा एक गलत किस्म का फ़र्द था, उसने हबीब फ़ारसी से कहा कि 300 दिरहम मेरे आपके पास है,
मुझे वो चाहिए, मैंने आपके पास अमानत रखे थे। इसने कहा मैं तो तुम्हें जानता नहीं, न तुमसे मेरी कभी मुलाकात हुई है, तो मेरे पास आप क्या कहते हैं? कहा नहीं, आपके पास है, अगर देंगे तो ठीक, वरना मैं ऐलान कर दूंगा कि इन्होंने मेरे पैसे ले लिए, खा लिए। रात को हबीब फारसी अपने तमाम कागजात निकालते हैं, बार बार तलाश करते हैं, क्या पता मुमकिन है कभी मैंने किसी की अमानत हो, इस शख्स की मेरे पास अमानत हो। कहा बिल्कुल, जब मैं मुतमईन होगा ऐसी बात नहीं थी। तो फिर मैंने दुआ की पिछले पहर कि अगर ये शख्स गलत बोल रहा है तो ए अल्लाह, इसके हक में समझे बद्दुआ की कि इसका इंतकाम इससे ले, ये जो मुझसे ज्यादती कर रहा है। कहा अगले दिन वो बाजार में जा रहे थे तो एक शख्स को देखा कि पीठ पर उठाए लिए जा रहे हैं। ये वही शख्स था जो बार बार इनसे कह रहा था और गलत कह रहा था कि तुम्हारे पास मेरे 300 दिरहम। उस पर फालिज का अटैक हुआ था और लोग उसको चला कर जा रहे थे। जब मैं उसके करीब गया, तुम कौन हो, क्या? उसने कहा मैं वही शख्स हूँ जो कल तुमसे अपनी अमानत के बारे में कह रहा था, मैंने झूठ बोला था, मैंने गलती की थी, मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं अल्लाह से भी तौबा करता हूँ। ने कहा क्या तुम सच्चे दिल से तौबा करते? आज के बाद धोखा तो नहीं दोगे किसी को? कहा नहीं, किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी भी शख्स को धोखा नहीं दूंगा। कहा इस शख्स ने फिर दुआ की तो फौरन वो फिर ठीक हो गया और चलने लगा। और दुआ में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हबीब फारसी ने, अल्लाहुम्मा इन काना सादिकन फ़अल्बिसहुल आफ़िया, ए अल्लाह अगर ये सच्चा है, अगर इसने सच्ची तौबा की है, दिल से अगर ये इकरार कर रहा है, इस बात का तौबा की है, तो इसे आफियत अता कर। कहा वो फ़ौरन ठीक हो गया क्योंकि उसकी तौबा जो थी वो सच्ची तौबा थी। इसके अलावा भी तारीख़ में कई वाक़ात हैं। फ़ुज़ैल बिन अयाज़ के बारे में तो आप सब जानते हैं, जो मशहूर डाकू था जिसने बड़े लोगों की ज़िंदगी उजेरन कर देती। वहाँ से कोई भी काफ़िला गुज़रता तो उसकी बड़ी एक टोली थी, वो उन पर हमले करता, उनका सारा माल व असबाब लूट लेता। एक रात ऐसा ही हुआ कि एक काफ़िला वहाँ से गुज़र रहा है तो फ़ुज़ैल अपने साथियों के साथ उन पर हमलावर होता है। बच्चे रो रहे हैं, औरतें चीख रही हैं, अपनी अपनी जान बचाने के लिए वो भाग रहे हैं, कोई दाएं कोई बाएं, और ये लोग बिल्कुल बेपरवाह, ना इन्हें कोई असर कर रहा था बच्चों का रोना, ना औरतों का रोना, बल्कि माल समेट रहे थे, जमा कर रहे थे। उसके बाद एक तरफ निकल जाते हैं फ़ुज़ैल, वहाँ देखते हैं एक शख्स बिल्कुल बेखौफ है। खुद कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया कि इसे हमारा डर नहीं, इसे किसी किस्म का खौफ नहीं, ये इस वक्त भी कुछ बोल रहा है। कहा मैं उसके करीब गया और जब उसके करीब पहुंचा तो मेरी कानों में आवाज़ आई कि वो उस वक्त पढ़ रहा था, वो उस वक्त कह रहा था, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया? क्या अब भी मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल झुके अल्लाह के जिक्र के आगे? कुरान मुकद्दस की एक आयत का तर्जुमा है कि अभी इन मोमिनों के लिए वो वक्त अभी नहीं। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू, क्या अभी वो वक्त नहीं आया मोमिनों के लिए अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि उनके दिल झुक जाए अल्लाह की हैबत से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के ज़िक्र से। ये कुरान मुकद्दस की आयत जो ही उसके कानों में पड़ी, उसने तलवार फेंक दी, घोड़े से उतर पड़ा और एक तरफ को चल दिया। कुरान की इस एक आयत ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। ये कुरान का एजाज़ है। कुरान की एक आयत ही थी सूरह तौहा की, फारूक आज़म के कानों में जब वो पड़ी तो किस कदर अजीम इंसान बन गए, जिनके बारे में फिर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरी बाद कोई नबी होता तो उमर होते। इस कदर अजीम इंसान बन गए कुरान मुकद्दस की एक आयत को सुनकर। और फ़ुज़ैल
इसने भी ये आयत सुनी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। जो ये सुनी इसने तौबा की। और उसके बाद का वाक़ा है, एक जंगल में रहने लगे, वहाँ से एक काफ़िला गुजरा, उनने इसको देखा, उसके करीब आ गए, समझा कोई अल्लाह वाला है, और कहा ए फलां बुज़ुर्ग, तुम्हें फुज़ैल के बारे में मालूम तो नहीं कि यहीं से तो नहीं है कहीं वो, कि चला गया डाके पर, हमें तो डर है कहीं वो हम पर हमला न करे। ये खुद कहता है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि अब तुम्हें फुज़ैल से कोई डर नहीं होना चाहिए, अब तो फुज़ैल खुद बच्चे बच्चे से डरता है। कहा इन दिनों फुज़ैल का ये काम होता था कि वो पूरे उस इलाके में जाते, जिसका माल उन्हें लूटा था उनसे माफ़ियाँ मांगते थे, जिस हद तक हो रहा था उनका माल वापस भी किया जा रहा था, उन्हें सच्ची तौबा की थी। तो ये तौबा इंसान को बदल देती है। अपने रब के हुजूर जब हम पढ़ेंगे, कितने भी हमने गुनाह किए हों, ज़रूर अल्लाह ताला हमारे वो गुनाह माफ़ करेंगे। और हमें याद रखना चाहिए, कोई भी बीमारी जब भी किसी पर आ जाती है, उसे समझ लेना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक वार्निंग है, एक अलार्म है कि वापस आ जाओ अल्लाह ताला। हादसे से आपको बचाया जाता है, परेशानियों से आपको निकाला जाता है, या परेशानियों में मुब्तला किया जाता है, तो ऐसा मत समझो अंधे और गूंगे और बहरे बनकर मत रहो, बल्कि ये सोचो कि खामखा में नहीं आती ये चीज़ें, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए कुछ अलार्म है। हमें रुक जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, अपनी बात अपने रब की तरफ लौटना चाहिए। तो तौबा बड़ी पसंद है अल्लाह को। तौबा करने वालों के बारे में कई मकामात पे कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे प्यारे बंदे हैं, ऐसे बंदों के लिए खुशखबरी है, वो बश्शिरिल मुमिनीन, इनके लिए बशारत है, खुशखबरी है, ये जो सिद्ध के दिल से, सच्चे दिल से तौबा करने वाले होते हैं। लिहाजा आइए, अगर हमसे 100 बार भी, 1000 बार भी अगर हमसे तौबा टूट चुकी है, फिर वापस आ जाते हैं अपने रब की तरफ, फिर तौबा करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमाइए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें सच्चे और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।